हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि किस पे बेस्ड है, सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे ही बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट क्या गिवन है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इफ़ रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन, कि यहाँ पे रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू, यहाँ पे पी पॉइंट है और क्यू पॉइंट है, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट है। तो उनके बीच की जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो कितनी है, 1 माइक्रोफेराड। कितनी की वन यहाँ पे, 1 माइक्रोफेराड। तो कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। तो यहाँ पे 4 कैपेसिटर है, 1 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर और 4 कैपेसिटर। 4 कैपेसिटर यहाँ पर आपस में कनेक्ट है और चारों को सोल्व करने के बाद, जो टोटल कैपेसिटेंस है पी और क्यू के बीच में वो कितनी है, 1 माइक्रोफेराड है। इसका मतलब यहाँ पे नेट कैपेसिटेंस या रिजल्टेंट कैपेसिटेंस यहाँ पर कितनी है, 1 माइक्रोफेराड है बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू के बीच में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे, टोटल तो हमें पता है, लेकिन ये चारों जो कैपेसिटर है सारों की वैल्यू सेम है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी सी है, इसकी वैल्यू भी सी है, इसकी वैल्यू भी सी है और इसकी वैल्यू भी सी है। तो चारों की जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। अब चारों किस में कनेक्ट है वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। देखने में तो क्या लग रहा है कि पैरेलल में है, लेकिन हम वायरिंग के थ्रू चेक करेंगे यहाँ पर कि पी पॉइंट से एक वायर गई जो किससे कनेक्ट है, सी से कनेक्ट है। फिर यही वायर किससे कनेक्ट है, अगले कैपेसिटर के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट है। फिर यही वायर अगले कैपेसिटर के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट है। फिर क्या है, यही वायर किससे कनेक्ट है, एक ही पाथ कवर हो रहा है। यहाँ पे सारे के सारे कैपेसिटर किससे चल रहे हैं, एक ही पाथ से क्या हो रहे हैं, सारे के सारे कैपेसिटर एक ही पाथ के थ्रू किससे कनेक्ट है, क्यू से कनेक्ट है। इसका मतलब क्या है, ये चारों के चारों कैपेसिटर यहाँ पे किस में, सीरीज में है। तो चारों के चारों कैपेसिटर यहाँ पे किस में, सीरीज में है। और सीरीज में क्या होता है, कैपेसिटर्स की वैल्यू क्या होती है, रिवर्स होके ऐड होती है, अपोजिट होके क्या होती है, उसको पलट के हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं किस में, सीरीज में। और चारों किस में, यहाँ पे सीरीज में। तो यहाँ पे हम सीरीज के लिए फॉर्मूला लगाएंगे कि सीरीज में जो टोटल कैपेसिटेंस होती है वो रिवर्स होके ऐड होती है। और फॉर्मूला क्या था, 1/c, 1/c, 1/c और 1/c। तो चारों के लिए हमने क्या निकाल लिया, 1/cs निकाल लिया, 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। और टोटल कैपेसिटेंस हमारे पास गिवन है 1 माइक्रोफेराड। तो टोटल कैपेसिटेंस तो हमारे पास गिवन है, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, 1/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे, इन चारों का एलसीएम यहाँ पे c आ जाएगा। तो c से c कैंसिल, नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, फिर c से c कैंसिल, 1 की मल्टीप्लाई 1, फिर 1, फिर 1। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको सोल्व किया तो हमारे पास कितना आ चुका, 1 = 1 + 1 + 1 + 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 = 4/c। तो इनको ऐड किया तो 4 हो गया, तो 1 = 4/c। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c उधर चला जाएगा, तो c इधर मल्टीप्लाई में होकर c की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 4 माइक्रोफेराड। इसका मतलब चारों कैपेसिटर, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, चारों कैपेसिटर्स की वैल्यू कितनी है, 4 माइक्रोफेराड है। ये कैपेसिटर भी 4 माइक्रोफेराड का है, ये कैपेसिटर भी 4 माइक्रोफेराड का, ये भी 4 माइक्रोफेराड का और ये भी 4 माइक्रोफेराड का। तो ये था इसका सोल्यूशन, जो कि वैल्यू कितनी आ चुकी है, 4 माइक्रोफेराड आ चुकी है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पर ये सर्किट गिवन है यहाँ पर, तो इसमें क्या फाइंड करना, फाइंड द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। ये जो बैटरी है 10 वोल्ट की, ये कितना चार्ज सप्लाई करती है पूरी सर्किट को, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी की, बैटरी यहाँ पर कितना चार्ज सप्लाई करती है, हमें वो फाइंड करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे, चार्ज निकालना, टोटल वोल्टेज हमें पता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा चार्ज निकालने का, जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, क्या = CV लगेगा, क्या CV, जो टोटल चार्ज निकालने का फॉर्मूला है। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, टोटल कैपेसिटेंस पता होनी चाहिए, क्योंकि टोटल चार्ज निकालना कि बैटरी टोटल चार्ज कितना प्रोवाइड करेगी। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हमें टोटल कैपेसिटेंस पता होनी चाहिए। तो टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकलेगी, यहाँ पे 5 माइक्रोफेराड और 6 माइक्रोफेराड दो कैपेसिटर हैं, इनकी टोटल कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं इनको सोल्व करके। वोल्टेज हमारे पास कितनी गिवन है, 10 वोल्ट गिवन है, वोल्टेज हमें गिवन है यहाँ पर 10 वोल्ट। तो वोल्टेज की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें टोटल कैपेसिटेंस निकालने, सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी। अब हम चेक करेंगे कि सीरीज में है पैरेलल में, तो यहाँ पे चेक करेंगे कि जो ये इस कैपेसिटर का और इस कैपेसिटर का जो पॉइंट है,
इस कैपेसिटर का और इस कैपेसिटर का जो पॉइंट है इसके थ्रू कहाँ पे कनेक्ट है, दोनों सेम पॉइंट से कनेक्ट है। ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर का जो पॉइंट है वो बैटरी के एक पॉइंट से कनेक्ट है। अब इसका ये पॉइंट यहाँ से और इसका पॉइंट ये यहाँ से बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट है। इसका ये पॉइंट और इसका ये पॉइंट कहाँ से, बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट है और यहाँ से बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट है। इसका मतलब क्या, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर यहाँ पे किस में है, पैरेलल में है। और पैरेलल में कैपेसिटर की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट ऐड होती है। पैरेलल में कैपेसिटर की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट ऐड होती है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर्स यहाँ पे क्या पैरेलल में है, तो यहाँ पे क्या है, बोथ कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में है तो सीपी कितना आ जाएगा, 5 + 6 11 माइक्रो फैराड। तो यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी सर्किट की, 11 माइक्रो फैराड आ जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या फाइंड कर सकते हैं, टोटल चार्ज फाइंड कर सकते हैं कि बैटरी कितना टोटल चार्ज प्रोवाइड करेगी। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, क्या इज इक्वल टू सी बी। तो क्या इज इक्वल टू सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ चुकी है, 11 माइक्रो फैराड और वी यहाँ पर कितना है, 10 वोल्ट। तो 11 × 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 110 110 माइक्रो। वैल्यू किस में चली हुई थी, माइक्रो में चली हुई थी, तो माइक्रो कूलाम। तो इसका मतलब बैटरी जो है, बैटरी यहाँ पर यहाँ पर जो बैटरी है वो टोटल चार्ज कितना प्रोवाइड करेगी, 110 माइक्रो कूलाम। तो यहाँ पे जो क्या आ चुका है, टोटल चार्ज आ चुका है, वो कितना आ चुका है, 110 माइक्रो कूलाम चार्ज प्रोवाइड करेगी ये बैटरी। अगर हमें यहाँ पर क्या करना होता है, अगर हमें यहाँ पे इसके अक्रॉस कितना चार्ज है, इसके अक्रॉस कितना चार्ज है, हमेशा पैरेलल में चार्ज डिवाइड होता है, हमेशा पैरेलल में चार्ज डिवाइड होता है। ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दोनों पैरेलल में हैं। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि इसके अक्रॉस कितना कैपेसिटर चार्ज है, इसके अक्रॉस कितना चार्ज है, टोटल चार्ज तो बैटरी का 110 माइक्रो कूलाम है। अब ये जो 110 माइक्रो कूलाम है ये इसके अंदर भी डिवाइड होगा, इसके अंदर भी डिवाइड होगा। तो 110 में से हम चेक करेंगे कि इसके अक्रॉस कितना आया, इसके अक्रॉस कितना आया। तो दोबारा से क्या करेंगे, हम चार्ज का फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए, क्या इज इक्वल टू सी वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज तो सेम होती है। इसके लिए भी वोल्टेज 10 वोल्ट रहेगी, इसके लिए भी वोल्टेज क्या रहेगी, 10 वोल्ट रहेगी। दोनों के लिए वोल्टेज तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, 10 वोल्ट इसके लिए, 10 वोल्ट इसके लिए। तो दोनों के लिए चार्ज डिफरेंट होगा और जो 110 माइक्रो कूलाम है यही डिवाइड होगा इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस। तो हम दोनों के अक्रॉस निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट के अक्रॉस अगर हम निकालना हो तो फर्स्ट के अक्रॉस हमें अगर चार्ज निकालना हो तो क्या 1, तो फर्स्ट के अक्रॉस कितना चार्ज होगा वो हम निकाल सकते हैं। क्या 1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है कैपेसिटेंस की, सी वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है 5, साथ में क्या आएगा वी यहाँ पे इसके लिए कितना 10। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 10 कितना हो जाएगा 50 माइक्रो कूलाम। तो इसके अंदर जो चार्ज आएगा फर्स्ट के अंदर 110 में से कितना आएगा 50 माइक्रो कूलाम आएगा। तो बाकी कितना बचा, 110 में से 50 इसके क्रॉस आ चुका है, तो बाकी कितना बचा 60। वो हम यहाँ से कैलकुलेशन से फाइंड कर सकते हैं। तो ये सेकंड के क्रॉस कितना आएगा, तो सेकंड के लिए हम क्या टू निकाल लेंगे। उसके लिए हम दोबारा से फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या इज इक्वल टू सी वी। तो क्या टू इज इक्वल टू सी वी, कैपेसिटेंस की वैल्यू इसकी कितनी है 6 माइक्रो फैराड और वोल्टेज क्या पैरेलल में तो इसके लिए भी सेम रहेगी। तो 6 × 10 इज इक्वल टू 60 माइक्रो कूलाम। तो हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि 50 + 60 वापस कितना हो जाएगा 110 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। तो 110 माइक्रो कूलाम किस में डिवाइड हुआ, इसके क्रॉस कितना चार्ज गया 50 माइक्रो कूलाम, इसके क्रॉस कितना चार्ज गया 60 माइक्रो कूलाम। तो दोनों के लिए हम सेपरेट चार्ज की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं कि दोनों के लिए टोटल इसके लिए कितना चार्ज होगा, इसके लिए कितना चार्ज होगा। तो ये था इसका सोल्यूशन। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।